राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 कंप्यूटर साइंस चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट एंड एक एक दो दो नंबर के भी पूछ ले जाते हैं। तो बिना समय गवाए प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। जो बच्चा यहाँ पे नया आया है उसको मैं बता दूं, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट चल रही है डिकोड वेब ब्रदर्स पे, तो जल्दी से जल्दी उसको एक्सेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए क्लास 11 कंप्यूटर साइंस की जर्नी में। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए अपन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जो है हमारा आज का टॉपिक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या होता है ये एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस कहते हैं इसको। ठीक है, ज्यादातर शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओएस कहते हैं इसको। कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए रिसोर्स मैनेजर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपन क्या क्या कहते हैं, पुकारते हैं रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, जो क्या करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है, विच मैनेज ऑल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज को मैनेज करता है ऑफ कंप्यूटर, किसके, कंप्यूटर के। जैसे रैम हो गया, डिस्क हो गया, नेटवर्क हो गया और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, कीबोर्ड, माउस वगैरह और ये स्पीकर्स वगैरह क्या रहता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है। ठीक है, इट आल्सो कंट्रोल्स वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर्स। ये वेरियस सॉफ्टवेयर्स को, डिवाइस ड्राइवर्स को भी ऑपरेट करती है, मैनेज सिस्टम सिक्योरिटी, और सिस्टम सिक्योरिटी को भी मैनेज करती है एंड हैंडल्स एक्सेस बाय डिफरेंट यूजर्स। जिसके पास एक्सेस रहता है बहुत सारे यूजर्स को, उनको भी हैंडल करती है। एग्जांपल देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होती है। डेफिनेशन हमने जान ली, इसको मतलब इंपॉर्टेंट लिखेगा इसको। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की ये दोनों। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल भी लिख लेंगे डेफिनेशन के साथ। जैसे एग्जांपल क्या देख रहे हैं, विंडोज, मैक, लिनक्स, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड आपको पता है, जब आप फोन में वीडियो देख रहे हो वो एंड्रॉइड में चल रहा है। ठीक है, हाँ, जो अमीर होगा उसके पास आईफोन भी होगा। ठीक है, मैं बोल नहीं रहा ऐसे। ठीक है, लेकिन आजकल क्या चलता है, ज्यादा एंड्रॉइड चलता है। ठीक है, एंड्रॉइड आप जानते हो, जो आप फोन चलाते हो वो एंड्रॉइड होता है। नॉर्मल फोन जो चलाते हो, अगर आईफोन ही ऐसा होता है जो जिसका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ओएस इज टू फोल्ड। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो दो टाइप में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्या है, द फर्स्ट इज टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग प्रोग्राम्स। फर्स्ट जो है वो सर्विसेज को प्रोवाइड करता है और जो प्रोग्राम होता है उनको बनवाने में हेल्प करता है। ठीक है, व्हेन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड्स टू बी रन। जब कोई एप्लीकेशन के अंदर जब हम प्रोग्राम करते हैं उसको रन करने की नीड होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम आता है। इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच लोड्स दैट प्रोग्राम इनटू मेमोरी। वही प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेन मेमोरी है उसके अंदर लोड करता है। ठीक है, एंड अलोकेट्स इट टू द सीपीयू, और सीपीयू को देता है, मतलब मेमोरी बाद में सीपीयू को देती है, और मेमोरी जब सीपीयू को देती है तभी भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है। ठीक है, ऐसे ही अपन ना बिना पेचकस लेके बिना उसके अंदर अपने आप ही नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी हमने और उसके अंदर प्रोग्राम होने लग गया। अरे कंप्यूटर के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी तो कंप्यूटर को अपन ऑपरेट कर पाएंगे, तो यही कहा गया। ठीक है, फॉर एग्जीक्यूशन के लिए when multiple एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड्स टू बी रन। जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को मतलब रन करने की नीड होती है हमें, द ओएस डिसाइड द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तब ओएस डिसाइड करता है, अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि पहले एग्जीक्यूशन कौन से एप्लीकेशन का करवाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जब आप क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस आपका टीचर आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आपके माइंड में बस वो कंप्यूटर की बातें दिमाग में चल रही है। ठीक है, अगर कोई साइंस की, सोशल साइंस की, या फिर जिसने 11th सब्जेक्ट ले रखा कॉमर्स वगैरह की, बीएसटी के, अकाउंट्स की, इनकी सब चीजें दिमाग में चलती है। अगर आपको टीचर कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा है तो आपकी कंप्यूटर साइंस की ही चीजें दिमाग में चलेगी। वैसे ही आप समझ लो कि दिमाग क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो दिमाग में आपकी चीजें चल रही है वो आपकी प्रायोरिटी बेस चल रही है। ठीक है, जिस टाइम वो चीजें चल रही है, ध्यान देना जरूरी है, वही चीजें चल रही है। ठीक है, वैसे ही क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आई होप आप समझते होंगे, मैंने रियल लाइफ आपको एग्जांपल बता दिया है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ओएस इज टू प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द यूजर। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है ओएस का, वो क्या है, जो यूजर है उसको इंटरफेस मतलब प्रोग्राम्स को इंटरफेस करवाना। ठीक है, यूजर थ्रू व्हिच द यूजर कैन बी इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। क्यों करवाना जरूरी है, क्योंकि यूजर उससे मतलब कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार बताऊंगा, एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको सिंपल इजी वे में समझाऊंगा ये। ठीक है, ए यूजर इंटरफेस इज सॉफ्टवेयर कंपोनेंट व्हिच
इज पार्ट ऑफ द ओएस। जो यूजर इंटरफेस है वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है विच इज अ पार्ट ऑफ ओएस। जो किसका पार्ट है? ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। एंड हुज जॉब इज टू द टेक कमांड्स और इनपुट फ्रॉम यूजर फॉर द ओएस टू प्रोसेस। इसका काम क्या रहता है? जो जैसे अपना ना यूजर होता है वो ना इनपुट देता है कीबोर्ड में, ठीक है। इसका काम क्या होता है? उसको फेच करना, ठीक है। फेच करके प्रोसेस करके और उसको यूजर को दिखाना, ठीक है। यही होता है। अब मैं आपको यूजर इंटरफेस समझाता हूँ। यूजर इंटरफेस होता है क्या, ताकि आपको ये सेकंड ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाए। यूजर इंटरफेस क्या होता है? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझा दूं। जब अपन स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है, जब अपन स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है, वो यूजर इंटरफेस होता है। जो कंप्यूटर अपन को दिखाता है वो यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। और यूजर इंटरफेस है ना बहुत टाइप्स के होते हैं। एक एक टाइप अपन डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है। मतलब अगले इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में अपन वो 5 के 5 टाइप है, ठीक है, यूजर इंटरफेस के टाइप्स हैं किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। वो अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि आपको ना ये उस जो यूजर इंटरफेस है उस वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको अभी इसके आप डेफिनेशन लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसके 5 टाइप्स होते हैं यूजर इंटरफेस के, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और आप ना इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो आप इसको ना मतलब कॉपी में भी लिख सकते हो। अगर कॉपी में नहीं लिखना चाहते तो आपके लिए एक ना गिफ्ट है मेरे लिए। आप ना इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो ना नीचे लिंक दिया हुआ है। फेसबुक वगैरह कुछ भी यूज करते हो तो नीचे लिंक दिए हुए हैं। तीन के लिंक दिए हुए हैं, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है। उस पर मेरे को डीएम कीजिए। मैं आपको ना चैप्टर फर्स्ट के पूरे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, जो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, ठीक है। जो मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। मतलब जो मेन टॉपिक्स है, मेन लाइंस है वो लिखी हुई है। आपके बुक की तरह ना पूरा महाभारत में लिखी हुई, ठीक है। तो ना बिना समय गवाए प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ठीक है गाइस। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, राधे राधे। अगले वीडियो में हम यूजर इंटरफेस डिस्कस करेंगे, तो वीडियो जरूर देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है गाइस। थैंक यू, राधे राधे।